अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देशव्यापी दुर्घटनाओं में जो हादसे हो रहे हैं, उन हादसों के जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। जो भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो 4,61,312 ये टोटल दुर्घटनाएं हुई हैं पूरे देश में, जो रिपोर्टेड हैं। और अनरिपोर्टेड भी बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, वो इसमें नहीं है। और 1,68,491 लोगों की इसमें जान गई है और 4,43,366 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पतालों में भर्ती किया गया, उनके इलाज हुए हैं। इस प्रकार से जो इस वर्ष के हम हादसों पर चर्चा करते हैं तो 11.9% हादसों में वृद्धि हुई है और 9.4% मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और 15.3% घायलों की संख्या में वृद्धि हुई है। और टोटल जो मौत हुई है 1,68,491, उनमें 66% मौतें जो हुई हैं वो ऐसे लोगों की हुई हैं जो कार में अगर यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं बांधी, और अगर दुपहिया वाहन पर थे तो वो हेलमेट नहीं लगाए थे। ये भारत सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं ये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले जब ये आंकड़े नहीं आए थे तो दावा था परिवहन मंत्रालय का कि भाई हादसों की हम कमी करेंगे, रोकथाम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। इन आंकड़ों ने उनकी उसकी पोल खोल दी है। अब जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं, उनका कहना तो ये है कि भाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है हादसों को रोकना। ठीक है, सरकारी नजरिया है, आप सरकार में बैठे हैं, जो कहेंगे उस पर समीक्षा होगी। लेकिन उस तरफ भी एक प्रवक्ता कहता है कि साहब जो हाईवे बन गए, हमारे नेशनल हाईवे बन गए और स्टेट हाईवे बन गए हैं, तो जो चालक हैं वो मनमानी गति से वाहन भगा रहे हैं और इसमें चालक भी दोषी है। चलिए, ये बात भी है। और विपरीत दिशा में वाहन भी चलते हैं और लोग वाहन इधर उधर खड़े कर देते हैं। ये सब दुर्घटनाओं के कारण है। सरकार ने इस विषय पर अपना ये एक मंतव्य दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जो ये वक्तव्य हैं, जो उन्होंने स्थितियां दी हुई हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास नौकरी में संख्या बल भी कम है, इसलिए हम पूरा नियंत्रण नहीं कर पा रहे। लेकिन नौकरी में संख्या बल कम है, इस वजह से नियंत्रण नहीं कर पा रहे, यह तो क्षम्य नहीं है। हाईवे के माने यह है कि उस पर किसी भी प्रकार का अवरोध न आए, वाहन अपनी निर्धारित गति से चलता रहे। तो जब वाहन अपनी निर्धारित गति से चलेगा तो द्रुत गति से चलेगा, तेज चलेगा, अवरोध आएगा, दुर्घटना होगी। बचा ले वो चालक की बात है, और नहीं बचा रहा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से अवरोधों को दूर करना ये सरकार का दायित्व है। विपरीत दिशा में वाहन ना आने पाए, ये भी सरकार का दायित्व है। मार्ग में कोई अवरोध ना हो, ये भी सरकार का दायित्व है। छुट्टा पशु घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, परिवार के परिवार काल कवलित हो रहे हैं, इसमें दोष किसका है? तो निरापद यात्रा की व्यवस्था और उसके आने वाले अवरोधों को दूर करने से सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती। और स्थिति ये भी है कि दुर्घटना में जो मर रहे हैं, जो मरे हैं, वो हैं जो अपने घर के कमाऊ पूत थे, अर्निंग मेंबर, कमाने वाले लोग। तो इस प्रकार से परिवारों की रीढ़, आर्थिक रीढ़ टूट गई है इन दुर्घटनाओं में। आपका जो कंपनसेशन है, जो मुआवजा की राशि है, वो उस मरहम, घाव पर मरहम के लिए भी पर्याप्त नहीं है। कितने मुकदमे चल रहे हैं। अरे भाई, दुर्घटना हुई, अब उसमें फिर वो बीमा कंपनी इन्वॉल्व होती है, फिर बीमा कंपनी अपने पक्ष में फैसला कराने के जी तोड़ प्रयास करती है। ये सब
इस पर अंकुश सरकार को लगाने की आवश्यकता है कि भाई दुर्घटना ये हुई, ऐसी हुई, इतना मुआवजा तत्काल बना और कोई एक प्राधिकरण और उसका कॉर्पस फंड बना के फटाफट दे। अनावश्यक लिटिगेशन, वकीलों को जाकर के अदालतों को समय बर्बाद करना और उतने में और दूसरे काम देखें, और इसमें श्रम, समय, पूंजी सब बर्बाद होता है। और बीमा कंपनियां जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो भ्रष्टाचार को कोई रोक नहीं सकता। जिसके घर में मरा है वो तो बेचारा जब पोस्टमार्टम कराता है तो कई जगह के पोस्टमार्टम हाउसेस की इतनी खराब स्थिति है, सुई लाओ, डोरा लाओ, कपड़ा लाओ, इतने पैसे लाओ, ये सब भाई क्या कहा जाए इस देश को। और ये सब ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो लोगों को पता नहीं है, शासन में पता है, प्रशासन में पता है, लेकिन उसके कोई उपचार नहीं हो रहे। दुखद ये है। लेकिन जब पूंजीपति इन्वॉल्व हो जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो गरीब का हक मारने के लिए लाखों रुपए अदालतों पर पानी की भांति बहा के फैसलों को अपने पक्ष में कराने की पुरजोर कोशिश करते हैं। और इसका एक ही तरीका है कि आप बिल्कुल जिस समय बीमा कंपनी ले उस पर दुर्घटना का पूरा ब्यौरा हो और इतने दिन के अंदर इतना मुआवजा इनको दे दिया जाएगा, ये लिखा हो, कहीं विवाद नहीं है। अगर उतने दिन में नहीं देता है तो इतने % ब्याज लगेगा। ये तो सरकार कर ही सकती है। और सरकार निरापद यात्रा करने के लिए भी दोष मुक्त नहीं हो सकती है। सड़कों पर अवरोध, चाहे जहां वाहन खड़े करना, आजकल तकनीकी युग है, ड्रोन से आप एक एक चीज देख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वे में आप चालान कर सकते हैं। लेकिन यहां स्थिति दूसरी है। जो सब कुछ कायदे से चलेगा उसका चालान हो जाएगा, और जो बेकायदे चलेगा वो नोट बरसाता हुआ चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। यही कारण है कि राजमार्ग से तस्करियां बहुत होती हैं, क्योंकि लोगों की जेबें भर दी जाती हैं जो सड़क पर जांच करने वाले मिलते हैं। तो दुर्घटनाओं को रोकना, दुर्घटनाओं पर तकनीकी दृष्टि से रोकथाम के इंतजाम करना, दक्ष चालकों की संख्या बढ़ाना, बीच बीच में चालकों का न केवल परीक्षण करना बल्कि उनको आई हुई टेक्नोलॉजी से अवगत कराना, क्योंकि रोज रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हर व्यक्ति सब में दक्ष नहीं हो सकता है, उसको 5-10 घंटे का प्रशिक्षण भी चाहिए, क्योंकि वो उस लाइन में है तो सीख जाएगा। यदि हम कुछ इस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अगर हम संजीदा हो सकते हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा ये आंकड़े भयावह हैं। अगर प्रतिवर्ष इस हिसाब से बढ़े तो फिर मरने वालों की संख्या बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसको ऐसी जगहों पर भेजें, इस वीडियो को, कि सरकार की आंख खुले और सरकार इस दिशा में कोई कारगर प्रयास करे। धन्यवाद। जय हिंद।